नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू ट्रस्ट योर डिविनिटी फैमिली एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहती हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें आमतौर पे बहुत लोगों की एक जेन्युइन क्वेरी होती है या ये एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें अपने मार्ग पे आगे बढ़ने से खुद पे डाउट करवाती है या रोकती है। वो है गुरु की महिमा, गुरु की इम्पोर्टेंस। अक्सर लोग मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं या ईमेल पे क्वेरी, या ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दिमाग में भी आई थी जब मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत में थी, क्योंकि ऐसा ही हमने पढ़ा है कि गुरु ही हैं जो हमें भगवान से मिलाते हैं। तो एक आम इंसान या हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं गुरु इज़ फिज़िकली कोई पर्सन हमारी लाइफ में आएंगे तभी हम आगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे बढ़ पाएंगे, अपनी हायर सेल्फ से या जो भी हमने अपने दिमाग में इमेज बना रखे भगवान की, उनसे मिल पाएंगे। तो अक्सर जब ऐसे लोगों को गुरु नहीं मिल पाता तो उन्हें लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पहले उन्हें गुरु ही ढूंढना पड़ेगा। बट आज के समय में, कलयुग के समय में, आप सबको पता है कितने कम लोग हैं जो जेन्युइनली एक गुरु का रोल निभा सकते हैं। और गुरु को इतना मिस इंटरप्रेट या मिस अंडरस्टूड किया गया है कि एक आम तौर पे एक इंसान गुरु मतलब एक फिजिकल पर्सन को ही समझता है। बट मैं इस पे अपना एक्सपीरियंस और अपनी विचारधारा आपसे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर करना चाहती हूँ कि जो चीज़ें कही गई हैं वो उन लोगों ने अपनी चेतना के स्तर पे लिखी गई हैं, बोली गई हैं, और हम उसे अपनी चेतना के स्तर पर समझते हैं। सो गुरु क्या है? कोई भी जो आपको ज्ञान दे, प्रकाश दे, सही मार्ग दिखाए। तो ज़रूरी नहीं है वो एक इंसान की फॉर्म में ही हो, वो एक बुक भी हो सकती है, वो किसी के बोले गए हुए वचन भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, कोई एक ऐसा लाइफ इंसिडेंट भी हो सकता है। एक्चुअल में जो गुरु हैं, जो फिजिकली भी गुरु रहे हैं, पहले समय में हुए हैं, जो जेन्युइनली थे, जिन्होंने मार्गदर्शन करा है, उनका भी क्या रोल है? या किसी भी टाइम पे आप लगा लीजिए, आज के टाइम पे भी एक गुरु का रोल होगा। एक्सटर्नली अगर फिजिकल फॉर्म में किसी के पास गुरु हैं, आप इतने लकी हैं, तो भी उनका रोल क्या है कि आपको अपने अंदर के गुरु से कनेक्ट कराएं, जो है आपकी आत्मा, सोल, हायर सेल्फ, जो गॉड कॉन्शियसनेस के रूप में हम सब में हर टाइम एग्जिस्ट करता है। जस्ट बिकॉज हम उससे कनेक्टेड नहीं हैं, हम अपने अंदर झांक नहीं रहे हैं, अपने आप से जुड़ नहीं रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि एक्सटर्नली गुरु मिल जाए तो ईजी रहेगा। तो मेरी तरफ से मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे यही कहूँगी कि हमारी जो सोल है, जो एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस से बनी है, वही परम गुरु है, परम सत्य है, वही परम भगवान। तो कोई डिफरेंस नहीं है गॉड में, आप में और गुरु में, उस प्योर फॉर्म में। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या समझ आ रहा है कि जो एक्सटर्नल गुरु है उसका काम भी है कि वो आपको अपने अंदर जोड़े, आपको अपने अंदर की तरफ मोड़े, ताकि आप उससे कनेक्ट होएं। तो अगर आप अपनी लाइफ में एक फिज़िकल गुरु नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बिल्कुल भी उदास मत होइए। आपको पता है गौतम बुद्धा जी की जब डेथ होने वाली थी तो उनके जो डिसाइपल थे, जो वो बहुत दुखी थे कि अब उन्हें कौन गाइड करेगा। तो उन्होंने क्या कहा था, उनके वो शब्द मैं रिलेट कर पाती हूँ कि हाँ, वो कहते हैं अपने दीपक स्वयं बनो। मतलब तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि कोई और तुम्हें प्रकाश दे। और पर होता क्या है, टाइम एंड अगेन अभी तो लोग लड़ते भी हैं कि नहीं ये महाराज जी अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, ऐसे। मतलब आप मैसेंजर पे ध्यान ना दे के मैसेज पे क्यों नहीं ध्यान देने की ट्राई करें। आप ये भूल जाएं कि ये बात कृष्ण जी ने कही है, राम जी ने कही है, जीसस जी ने कही है, जिसने भी कही है वो बात क्या कही है। आप ज्ञान पे ध्यान देना, ज्ञान तो एक ही है, क्योंकि वो एक एनर्जी, वो एक ही है, चाहे आप उसको किसी भी फॉर्म में। तो हम जब पर्सनल आइडेंटिटी से अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अगर फिजिकली आप किसी पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, आपने उनको मान ही लिया, तो
आप उनकी हर बात को कई बार देखेंगे भी नहीं, डिसर्न भी नहीं करेंगे अपनी बुद्धि से, सही है नहीं है। तो आप देखिए कौन क्या कह रहा है, अगर आपको सही लग रहा है, मेरी बात भी अगर आपको सही लग रही है तो आप उसको फॉलो कीजिए। ज़रूरी नहीं है जब तक आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया, आपका सच नहीं बना, तो आप उसको माने। तो आप, मुझे लगता है सोल हमारी सबसे बेस्ट गुरु होती है, क्योंकि आपको बाहर से नहीं पता चल रहा आपकी चेतना का स्तर क्या है। आपकी एज 20 भी हो सकती है और फिजिकली एज 20 हो सकती है, आपकी आत्मा की एज बहुत मैच्योर सोल है, तो उसको उतनी गाइडेंस है, उसको इतना पता है उसका पाथ क्या है। तो जैसे आपके मन में थॉट आ रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिए। कोई बुक पढ़ने का विचार आ रहा है उसे पढ़िए, कहीं जाने का मन कर रहा है वो कीजिए, किसी पर्सन की बातें आपको रिलेट कर पाते हो उससे कनेक्ट कीजिए। तो वो आपकी आत्मा आपके गुरु बन के आपको गाइड कर रही है, आपकी चेतना का स्तर बढ़ा रही है। एक के बाद एक आपको एक बात समझ आएगी, फिर कुछ और। तो इन शॉर्ट आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ, कि गुरु को सिर्फ फिज़िकल फॉर्म में मत देखिए। आप ये मत सोचिए कि आप कुंडली योगा या कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास गुरु नहीं है तो वो नहीं करना चाहिए। उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो आज ही, अभी दिमाग में एकदम से टॉपिक आया तो ज़रूर मैं छोटा सा बनाना चाहूँगी। बट आप समझ लीजिए, आप सब अपनी हाईएस्ट फॉर्म में वो डिवाइन है, आपके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ अपने आप से जुड़ना है। अगर फिज़िकल फॉर्म में गुरु नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे। अगर आप अपनी अंदर की आवाज़ से जुड़े हुए हैं, आपके इंटेंशंस क्लियर हैं यूनिवर्स में, और आप एफर्ट डाल रहे हैं अपने प्योर इंटेंशंस की तरफ। इंटेंशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आप जब किसी चीज़ पे स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस देते हैं ना यूनिवर्स को कि मुझे इस सवाल का जवाब दो, आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। बहुत बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। कुछ ऐसा था जिस टॉपिक पे लेके आई वॉज नॉट क्लियर, एंड क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आप सही चीज़ ही करो, आप डिवाइन प्लान के हिसाब से ही चलो, बट अब कई बार आपको लगता है कि ये नहीं ये हुआ, पर कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू होता है और आपकी डिवाइन क्लैरिटी आती है। तो आशा करती हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आप सब के अंदर आपकी सोल आपके गुरु हैं, फिज़िकल फॉर्म में है तो बहुत अच्छी बात है, बट उनका रोल भी इतना ही है कि वो आपको अपने आप से जुड़ें, जो आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, जो आपकी हायर सेल्फ है, जो आपकी एक्चुअल गुरु है, उससे जुड़ें। थैंक यू, लव यू ऑल, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल। ये हेल्प करता है और सोल फैमिली मेम्बर्स तक ये वीडियोस जाने में। मुझे बोलने में अजीब लगता है, बट ये ऐसी चीज़ है कि जिसको बहुत कम जनता रिलेट कर पाती है, और सही लोग मिस इन्फॉर्मेशन से पीछे हो जाते हैं अपने पाथ में, घूम फिर के उनको और टाइम लगता है। तो आई होप जिस तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचनी है वो पहुंच जाएगी। आप ऐसे ही लाइक कमेंट शेयर करें, अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।